अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ एक्सरसाइज 1.1 का वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डोमेन एंड रेंज। मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 में इसके क्वेश्चंस करवाए हैं। सिंपल मैंने उसमें था आपने इन्वर्स फाइंड करना था फंक्शन का। इसमें जो डोमेन और रेंज आपने फाइंड करनी है वो सिंपल फंक्शंस की है। अब हमने क्या करना होता है, जो इनपुट वैल्यूज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, और जो हमारे पास आउटपुट वैल्यूज आती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो रेंज कहलाती हैं हमारे पास। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। जबकि फंक्शन आपको क्या दिया गया है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5। अब देखिएगा, हम ये बात करते थे कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जहाँ पे हमने कोई एक वैल्यू पुट करनी है एक्स की जगह पे जो जीरो आ जाए, जिसे हम कह देंगे वो हमारे पास रेंज का नंबर है। लेकिन इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो हम पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल जस्ट एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर्स आते जाएंगे वो क्या होगी, इसकी रेंज कहलाएगी। जैसे यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक्स की जगह पे 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन कोई भी रियल नंबर्स कह लें, सेट ऑफ रियल नंबर्स कह लें, ये हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर लें तो जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1-5 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो गया 2 1s are 2 और 2-5 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे और भी आंसर फिर आहिस्ता से वो पॉजिटिव की तरफ रिव्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम अगर यहाँ पे पुट कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स तो आंसर में हमें क्या मिल रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स मिल जाएगा। क्योंकि इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है कि हमारे पास आंसर जीरो आ रहा है या फिर क्या आएगा। जैसे आपने क्या करना है, यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स पुट करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर इसकी डोमेन लिख लें कि डोमेन ऑफ जी, जी हमारे पास ये फंक्शन है, तो जो डोमेन ऑफ जी है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। आप इसे लिख दें, सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास क्या है, इसकी डोमेन। और जब हमने इसमें डोमेन पुट की तो हमारे पास जो रेंज ऑफ जी आ रही है, तो रेंज भी हमारे पास जी की क्या आ रही है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आपको पता है कि रियल नंबर्स में क्या आते हैं, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, सारे के सारे नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे इसकी रेंज आ जाएगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। सेकंड पार्ट में हमें बताया गया है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, मतलब जी ऑफ एक्स वो इक्वल टू है हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर एंड प्लस -4, एक्स स्क्वायर -4 हो जाएगा। अभी आपको फंक्शन दिया गया है। अब देखिएगा, ये ज़रा बिल्कुल डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन से। उसमें जस्ट आपको पास एक स्टेटमेंट दे दी गई थी, एक लीनियर इक्वेशन दे दी गई थी। उन्होंने कहा था कि जैसे आपने उसकी डोमेन और रेंज बतानी है, लेकिन जबकि यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे आपको जो डोमेन दी गई है और रेंज दी गई है उसमें उसके जो फंक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब जी ऑफ एक्स है, अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर दें, 2 स्केयर कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगी रेंज। अगर हम नेगेटिव 2 करें, अगर देखिएगा यहाँ पे अगर हम 2 का स्केयर कर लेते हैं, लेट कर लें कि हम एक्स यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, 2। तो जब हम 2 पुट करेंगे यहाँ पे आएगा 2 का स्केयर -4 स्केयर रूट हो जाएगा। तो ये 4 -4 स्केयर रूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और अगर हम इसी तरीके से यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 पुट कर दें, अगर -2 कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्केयर -4 का स्केयर रूट है। तो हम यहाँ पे -2 का करेंगे स्केयर -4। अगर आपको पता है कि अगर ऊपर इवन नंबर हो तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे 2 का स्केयर क्या आ जाएगा, 4 -4 स्केयर रूट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देखिएगा, इन दोनों कंडीशन में जब x इज इक्वल्स टू 2 था और जब x इज इक्वल्स टू -2 था, दोनों में क्या आ रहा है, आंसर इसका 0 आ रहा है। तो हम इसकी जो डोमेन लिख सकते हैं, अगर हम इसमें पुट कर रहे हैं, मतलब अगर हम रियल नंबर्स में से, क्योंकि हमें इनके आंसर 0 मिलेंगे, और अगर देखिए किस नंबर पे आके वो हमें 0 दे रहा है, तो हम यहाँ पे जब हम डोमेन लिखेंगे इसकी जी ऑफ एक्स की डोमेन, जो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स की क्या हो जाएगी कि हमने रियल नंबर में से हम माइनस कर देंगे दो पार्ट्स को, -2 एंड +2, क्योंकि इन नंबर को पुट करने से हमारे पास जो आंसर है वो 0 आ रहा है। तो अब आउटपुट क्या आ रही है, आउटपुट मतलब इसकी जो रेंज है, जब हमने -2 और +2 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0। हमारे पास 0 आ गया, और कहाँ तक होगा ये, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे पास इसके आंसर्स आएंगे। तो ये हमने फाइंड कर ली इसकी डोमेन और इसकी रेंज।
डोमेन में ये था कि इनपुट वैल्यूज हमने जब -2 और +2 पुट किया तो आंसर क्या आ रहा था, 0। 0 हमारे पास क्या थी, इसकी रेंज आउटपुट, वो 0 से इन्फिनिटी जा सकती है। मतलब अगर रियल नंबर में से इन दो वैल्यूज को माइनस कर दें, इसमें से खत्म कर दें, तो बाकी जितने भी रियल वैल्यूज जब पुट करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये इसका सेकेंड पार्ट था। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका थर्ड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट जी ऑफ एक्स, मतलब हमारे पास जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, वो इक्वल है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो आएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन आ रही है वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर हम -1 पुट कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। अगर हम x की जगह पे क्या पुट कर दें, x इज इक्वल टू -1, अगर -1 पुट कर दें तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, इसका 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास जो जी ऑफ एक्स की जो डोमेन होगी, जो डोमेन आएगी, डोमेन ऑफ जी है इज इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्या आप -1 को इंक्लूड कर यहाँ से निकाल दें, 0, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, अगर पुट करते जाएं 2 3 4 5 6 तो हमारे पास आंसर क्या आएंगे, इसके पॉजिटिव आ जाएंगे। तो इन्हें हम इंक्लूड कर देंगे फार्दर डोमेन के लिए। और रेंज में क्या आ जाएगा, रेंज में जस्ट -1 पुट करने से, -1 पुट करने से क्या आ रहा है, 0। और बाकी के जो है हमारे पास आंसर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स पुट कर रहे हैं ना, नेगेटिव नंबर नहीं पुट करें। तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 पॉजिटिव कर रहे हैं, और जो आंसर्स में आएंगे वो भी फिर हमारे पास पॉजिटिव आएंगे। 2 + 1 3 हो जाएगा, फिर 4 5 एंड अप टू सो ऑन नंबर्स आते जाएंगे, और सारे क्या होंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी भी तक जाएंगे। तो हमारे पास क्या आया, जब हमने -1 पुट किया तो 0 आ गया, ठीक है। और जब हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी नंबर्स पुट किए तो हमारे पास आंसर भी क्या आएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी रेंज कहलाएगी थर्ड पार्ट की। उस तरह देखिए इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में भी हमारे पास है, ये जो है ये यूनिक सा क्वेश्चन है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम इसे मॉड में लिख रहे हैं, एक्स -3 एंड मॉड। आपको पता है जो मॉड में वैल्यू होती है, जो उसके आंसर होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी आंसर पुट कर लेते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू, आप कह रहे हैं यहाँ पे 1 कह दें, मैं यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर रही हूँ, तो एक्स यहाँ पे 1 -3, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -2। अब जो मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है उसका फंक्शन क्या होता है कि वो नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें नेगेटिव भी पुट करेंगे तो आंसर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इनकी डोमेन मेंशन करेंगे, डोमेन ऑफ जी जो आएगी इस फंक्शन की, अगर हम नेगेटिव इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं या पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आ जाएंगे, और जो हमारे पास रेंज है, रेंज में हमारे पास क्या होगा कि ये इधर आ जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास, मतलब रेंज और इसकी डोमेन है और इन सेट की इसकी इक्वल हो जाएगी। जस्ट यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन है, वो 0 कब देगा, जब हम इस पे पुट कर रहे हैं 3। तो आप यहाँ पे रियल नंबर में लिख रहे हैं, ये यहाँ पे यूनियन में लिख लें कि हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0 भी आएगा जब हम क्या पुट करेंगे, इसमें +3 पुट करेंगे। मतलब अगर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यूनियन में कर लें कि अगर आप इसमें पुट कर रहे हैं +3, तो हमारे पास जो आंसर इसमें क्या आएगा, वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन हो जाएगी, इसकी रेंज कहलाएगी। ये मैंने आपको फर्स्ट 4 पार्ट्स करवा दिए हैं। अगर उसकी समझ नहीं आएगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि इनमें ये कुछ राउंड ब्रैकेट्स होती हैं, कुछ हमारे पास हैं बड़ी ब्रैकेट्स होती हैं जिसे हम ब्रेसेस बोलते हैं। और इसमें ये होता है कि इसमें और वैल्यू इंक्लूड हो सकती है जो राउंड है, लेकिन अगर आपके पास अगर -1 आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कोई और वैल्यू हम ऐड नहीं कर सकते। ब्रेसेस का मतलब ये होगा, और राउंड ब्रैकेट का मतलब ये होगा कि इसमें और वैल्यूज भी इंक्लूड हो सकती हैं, मतलब पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। अगर आपको इन क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।